टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाजा के जिकिम क्रॉसिंग पर खुराक के इंतज़ार में खड़े फ़लस्तीनियों पर फिर से अचानक फायर किया गया, जिसमें कम से कम 48 लोग हलाक हो गए और दर्जनों जख्मी हो गए। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब लोग भूख के मारे खुराक लेने के लिए इस क्रॉसिंग पर जमा हुए थे। गाजा में भुखमरी अब शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहां 20 लाख से ज़्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। मई के महीने से अब तक एड लेने की कोशिश में 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त यानी कल से 25% इंपोर्ट टैरिफ और रशिया के साथ ट्रेड टाइज पर एक अलग पेनल्टी लगाने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अपने टैरिफ्स में काफ़ी ज़्यादा कमी करने के लिए तैयार है। भारत की तरफ से जवाब में कहा गया है कि वो एक फेयर और बैलेंस्ड बायलैटरल ट्रेड डील के लिए पुरअज़्म है, जो फार्मर्स, छोटी इंडस्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को सुरक्षा दे सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और रशिया ताल्लुकात को निशाना बनाते हुए दोनों मुल्कों की मईशत को डेड इकोनॉमीज करार दिया और कहा कि ये दोनों मिलकर अपनी तबाहशुदा इकोनॉमी को और नीचे ले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ्स लगाता है, जिससे अमेरिकन कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ता है। सदर ट्रंप का ये एग्रेसिव रवैया US ट्रेड डिप्लोमेसी में एक नया मोड़ ले आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक नए ट्रेड और एनर्जी डील का ऐलान किया है, जिसमें अमेरिका पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करेगा। ये ताउन सिर्फ तेल तक महदूद नहीं, बल्कि माइनिंग, IT और क्रिप्टो करेंसी सेक्टर्स तक फैला हुआ है। ट्रंप ने मजीद कहा कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचेगा। इस डील के बाद पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट को लैंडमार्क डील करार देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ और एक्स्ट्रा पेनल्टीज लगाने के बाद कांग्रेस ने PM मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन जयराम रमेश ने कहा कि हाउडी मोदी और ट्रंप के दरमियान तारीफों का तमाशा आखिर बेकार साबित हुआ। उन्होंने कहा कि PM मोदी सिर्फ पर्सनल दोस्ती और फोटो ओपिस में उलझे रहे, जबकि भारत को अपने मफादात के लिए मजबूत स्टांस लेना चाहिए था। जयराम रमेश ने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो वो ट्रंप का खुलकर मुकाबला करती, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ खामोशी इख्तियार किए हुए है। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान इंडियन इकोनॉमी इज डेड की तशरीह करते हुए कहा कि सब लोग इस बात से वाकिफ है सिवाय PM मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर के। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने इकोनॉमी को बर्बाद किया ताकि बिलियनर अडानी की मदद हो सके। राहुल गांधी ने डिमांड किया कि अगर इकोनॉमिक डील US के साथ होगी तो ट्रंप इसका तयन करेंगे और PM मोदी सिर्फ ट्रंप के हुक्म पर अमल करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी ने देश की इकोनॉमी, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी तीनों को बेहाल कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद इंटेलिजेंस फेलर पर सरकारी खामोशी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि LG मनोज सिन्हा ने खुद इस नुकसान का इकरार किया, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर टेररिस्ट मार दिए गए हैं तो ये भी बताया जाए कि उनके जम्मू एंड कश्मीर में घुसने का जिम्मा किस पर था। उन्होंने पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट का खैर मकदम किया, लेकिन पहलगाम अटैक को पहले डिस्कस करने की डिमांड की। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने फॉर्मर BJP MP प्राज्ञा ठाकुर और 6 दूसरे मुल्जिमीन को सबूतों की कमी की वजह से आज बरी कर दिया। इस ब्लास्ट में 6 लोग हलाक और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। कोर्ट ने कहा कि मोटरसाइकिल ओनरशिप का प्राज्ञा ठाकुर से कोई ठोस ताल्लुक साबित नहीं हो सका और तहकीकात में फॉरेंसिक सबूत भी कमज़ोर थे।
फैसले में यह भी कहा गया कि सिर्फ शक की बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को हिदायत दी कि हलाक होने वालों के खानदान को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 का मुआवजा दिया जाए। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले को शर्मनाक और मायूसकुन करार देते हुए कहा कि इन लोगों को सिर्फ उनके मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया गया था। उनका कहना था कि ये रिहाई एक जानबूझकर की गई कमजोर तहकीकात का नतीजा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मोदी और फडणवीस हुकूमतें इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेगी, जैसे उन्होंने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में स्टे की दरख्वास्त की है। असद ओवैसी ने मजीद कहा कि क्या NIA और ATS ऑफिसर से इस गलत तहकीकात पर कोई हिसाब लिया जाएगा। शायद इसका जवाब सबको मालूम है। BRS लीडर KTR ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें तेलंगाना असेंबली स्पीकर को 10 डिफेक्टेड BRS MLAs के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पर 3 महीने के अंदर फैसला देने का हुक्म दिया गया है। KTR ने इस फैसले को जमहूरियत के लिए एक अहम कदम करार दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को भी चैलेंज दिया कि वो अपने 5 न्याय एजेंडा के मुताबिक डिफेक्शंस पर अपनी बात पर अमल करें। उनका कहना था कि अगर सच को सामने लाना है तो बाईपोल्स करा लिए जाए। BRS हर एक सीट के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।